हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजित सर। वेलकम टू सदगुरु आईटीआई। हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर के वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसे हम चाल एवं वेग कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन भी किए होंगे। ओके, ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूँ। थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर न्यूमेरिकल से लेकर सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बीजगणित, जिसे हम अंग्रेजी में एलजेब्रा कहते हैं, और ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का अध्याय 10 है। ओके, तो आइए समझते हैं बीजगणित किसे कहते हैं। तो बीजगणित हम किसे कहते हैं, अगर हम इसका परिभाषा समझना चाहें, परिभाषा नहीं ऐसे ही इसका बारे में समझना चाहे, तो यह गणित का वह शाखा है, यह मैथ की वह ब्रांच है जिसमें हम अज्ञात मान राशि को संकेत में पद्धति करते हैं, पद्धति में प्रतिपादित करते हैं। मतलब अज्ञात मान राशि जो दिया रहता है, अज्ञात मान राशि, अज्ञात मान राशियों को हम क्या करते हैं, संकेत के रूप में पद्धति में प्रतिपादित करते हैं। यानी अज्ञात मान राशि कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हम ले सकते हैं, तो उसी को हम संकेत के रूप संकेत पद्धति में अगर हम प्रतिपादित करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, एलजेब्रा कहते हैं। ओके, एलजेब्रा कहते हैं। तो आइए देखिए, हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जैसे क्या होता है एलजेब्रा। जैसे मान लीजिए हम 5x ले रहे हैं, उदाहरण 5x ले रहे हैं कोई संख्या, तो इसमें आपको जो 5 अंक दिया हुआ है, अंक जो 5 है, आपका अंक 5 है, यह क्या है, यह एक कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, गुणांक। ओके, इसका मान स्थिर रहता है, ठीक है, इसे हम गुणांक कहते हैं। और इसमें जो x दिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, अज्ञात मान राशि कहते हैं, अज्ञात मान राशि, अज्ञात मान राशि कहते हैं। ओके, 5 को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट यानी गुणांक स्थिर रहता है, अज्ञात मान राशि s को कहते हैं। ओके, तो इसमें s क्या है, अज्ञात मान राशि है। अब देखिए अज्ञात मान का मतलब अर्थ क्या होता है, अज्ञात मान का अर्थ क्या होता है, तो आइए देखते हैं अज्ञात मान राशि का अर्थ क्या होता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो 5x दिया है, आपको 5x दिया है, वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ओके, अगर 5x कहीं भी लिखा है तो अज्ञात मान राशि का अर्थ क्या निकालेंगे, तो कहने का मतलब है कि इसमें x कितने बार आया है, तो 5 बार आया है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 5x बराबर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये 5x के बराबर हो जाएगा, 5x के बराबर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि एलजेब्रा किसे कहते हैं। एलजेब्रा किसे कहते हैं, तो एलजेब्रा उसे कहते हैं कि अज्ञात मान राशियों को संकेत के रूप में, संकेत पद्धति में प्रतिपादित किया जाता है, संकेत रूप में प्रतिपादित किया जाता है। जैसे उदाहरण में हम 5x ले सकते हैं, तो अंक जो उसमें रहता है उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं, जो स्थिर रहता है। और x क्या होता है इसमें, जैसे x की जगह पे y भी रहेगा, z भी रहेगा, ठीक है ना। अज्ञात मान राशि x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञात मान राशि कहते हैं। अज्ञात मान राशि यानी 5x में x का अर्थ क्या है, तो इसमें x का अर्थ है कि यह 5 बार आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक अगला अन्य संख्या देखिए, इसमें देखिए अन्य, जैसे मान लीजिए अन्य संख्या देख रहे हैं, अन्य संख्या, अन्य संख्या मीन्स आपको जैसे मान लीजिए एस क्यूब दिया हुआ है, एस क्यूब, तो एस क्यूब का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, एस क्यूब का अर्थ क्या होगा, तो देखिए इसका अर्थ ये होगा कि इसमें जो एक्स है, क्यूब जब दिया रहेगा तो क्यूब का मतलब है कि इसमें एक्स को 3 बार गुना किया गया है। एक्स को क्या किया गया, सॉरी, एक्स को क्या किया गया है, एक्स का ये गुणनफल है, ये 3x, 3 को एक्स का क्या है, गुणनफल है, गुणनफल। ओके, बहुत अच्छे से बेसिक से समझेंगे कि लाइफ में कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए। और इसमें x क्या है आपका, तो x को हम इसमें क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार, जिसे हम बेस कहते हैं। ओके, और इसमें आपको इसमें 3 जो अंक दिया हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, 3 अंक जो दिया है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम घात कहेंगे। ओके, जिसे हम पावर बोलते हैं। ओके,
इसे हम क्या बोलते हैं, पावर। अन्य संख्या एस क्यूब का अर्थ क्या है, जिसमें एस को 3 बार मल्टीप्लाई किया है यानी गुणनफल किया गया है, जिसमें एक्स क्या है, आधार है, और 3 क्या है, पावर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। देखिए आगे देखिए, इन संकेत का नियम क्या क्या होता है। जैसे संकेत पद्धति के नियम, संकेत पद्धति के नियम क्या क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए इस नियम के अंतर्गत मान लीजिए कोई चर दिया हुआ है। चर मान लीजिए, चर किसे कहते हैं, ए और बी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इस पद्धति में चर दिया हुआ है, चर किसे कहते हैं, जैसे ए वो बी दिया हुआ है। ओके, ए और बी दिया। इसमें जैसे मान लीजिए आपको जैसे बोल देगा, एग्जाम्पल में बोल देगा कि इसे जोड़ो, जोड़ना, घटाना, गुना करना, गुना, और क्या कहेंगे, भाग इत्यादि को हम क्या कहते हैं, इत्यादि का अध्ययन करने को क्या कहते हैं, हम संकेत पद्धति का नियम कहते हैं। संकेत पद्धति का नियम क्या है, इसमें चर ए और बी दिया हुआ है, इसके सहायता से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे इत्यादि। इसी को हम क्या कहते हैं, संकेत पद्धति का नियम है। ओके, अब देखिए जोड़ना, जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है, तो देखिए जोड़ना जिसे हम एडिशन बोलते हैं। ओके, एडिशन, तो देखिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एडिशन में जैसे बोल देगा कि बी को ए के साथ जोड़ने पर, ए के साथ जोड़ने पर, ओके, बी को ए के साथ जोड़ने पर, तो हम कैसे जोड़ेंगे, बी को ए के साथ जोड़ना है तो ए के साथ जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, अगर इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ओके, फिर ऐसे ही मान लीजिए पॉइंट है आपको, जैसे मान लीजिए ये पहला पॉइंट हो गया। अब जैसे मान लीजिए दूसरा पॉइंट दिया है, माइनस बी को अगर ए के साथ जोड़ना है, ए के साथ जोड़ने पर, ओके, तो कैसे जोड़ेंगे, तो ए हो गया और प्लस, आपको बेसिक पॉइंट आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ये माइनस है तो हम माइनस बी के साथ जोड़ दिए, जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, देखिए तीसरा पॉइंट दिया है कि माइनस, चलिए देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए मान लीजिए बोल रहा है तीसरा पॉइंट में कि अगर आपसे कहे कि माइनस बी को माइनस ए के साथ जोड़ने पर, ओके, तो देखिए हम कैसे जोड़ेंगे, माइनस बी को ए के साथ, तो माइनस ए दिया हुआ है और प्लस जोड़ने को कह रहा है, फिर माइनस बी। ओके, हम इसे करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और शुरू में माइनस ए और प्लस माइनस माइनस बी। अब चलिए देखिए घटाना देखते हैं, घटाना जिसे हम सब ट्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब ट्रैक्शन। जैसे देखिए बी को ए से घटाना है, बी को ए से घटाने पर, तो कैसे घटाएंगे, ए से घटाना है बी को, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। उसी तरह कहेगा कि आपसे कहेगा कि माइनस बी को ए से घटाने पर, तो क्या लिखेंगे, ए हो गया, आपको ए दिया हुआ है और किसे कह रहा है, ए माइनस बी को ए से घटाना है, तो क्या करेंगे, माइनस पहले रखेंगे घटाने को और फिर माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं पॉइंट। चलिए गुणन देखते हैं, जिसे गुना कहते हैं, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए गुना किसे कहते हैं, अगर कहेगा आपसे कि ए को बी से गुना करने पर, तो कैसे करेंगे, तो ए को बी से कह रहा है तो ए और गुना बी, अगर गुना करेंगे तो ये दोनों साथ में ऐड हो जाता है, ए बी हो जाएगा। ओके, फिर अगर दूसरा पॉइंट कहेगा माइनस बी को ए से
गुना करने पर तो क्या करेंगे, तो माइनस ले लेंगे और ए गुने बी कर देंगे। ओके, माइनस बाहर ले लिया जाता है और ए गुने बी कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ए बी और माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए डिवाइड सीखते हैं, जिसे भाग कहते हैं। आइए डिवीजन देखते हैं। अगला पॉइंट डिवीजन। डिवीजन ओके, देखिए अगर डिवीजन में कहेगा कि ए को बी से भाग देने पर, भाग देने पर तो कैसे लिखेंगे हम, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको भिन्न में लिख देंगे। भाग देने का मतलब भिन्न ही होता है, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो ए को बी से कह रहा है, ए को बी से भाग देने को कह रहा है तो बी से भाग दे देंगे, तो ए बटा में बी लिख देंगे। ओके, वैसे ही अगर मान लो पॉइंट कहेगा कि ए को माइनस बी से भाग देने पर, भाग देने पर तो कैसे लिखेंगे, तो ए को कह रहा है आपसे कि ए को माइनस बी से भाग देने पर, तो ए हो गया आपको और माइनस बी से भाग दे देंगे तो ए बटा में माइनस बी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये बेसिक क्लास है, आगे कुछ अगर फार्मूले होंगे तो फार्मूले देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन एग्जाम्पल बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।